नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जन्म पत्रिका के अनुसार हमेशा जीवन भर धन की कमी, रोग, वैवाहिक जीवन की कठिनाइयाँ, शादी में देरी, बहुत सारी बातें होती हैं। कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद बहुत सारी बातें पता लगती हैं। लेकिन अगर आप स्वयं जानना चाहें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक छोटा सा मैं आपको योग बता रहा हूं, जिसको हम चंद्रमा का योग बोलते हैं। हमारा जीवन चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हर 2.5 दिन में चंद्रमा राशि बदल लेते हैं, इसीलिए हमारे मन में अनेक विचार बहुत तेज़ी से बदलते हैं। कभी हम प्रसन्न हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं। ये जो योग है इसको बोलते हैं केम द्रुम योग। बहुत ख़राब योग है, बहुत ख़राब योग है। अगर किसी की कुंडली में बन जाता है तो उसको धन की कमी रहती है, जीवन भर परेशानियां रहती हैं, मेहनत करने के अच्छे फल नहीं मिलते। हम आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे रहे हैं और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। पूर्ण आप ये हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी हद तक अपने बारे में जानकारी मिल जाएगी और उपाय के बाद हो सकता है आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाए। बनता कैसे है? लगन पत्रिका देखिए, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा अगर लगन में बैठे हैं तो उनके आगे यानी द्वितीय भाव और उनके पीछे यानी 12वां भाव, इन भावों में कोई भी ग्रह नहीं हो। चंद्रमा बैठे हैं लगन में, किसी भी राशि में बैठे हैं, वो बाद में बताता हूँ मैं आपको। उनके आगे और पीछे यानी द्वितीय भाव बन गया और वो 12वां भाव, कोई भी ग्रह जैसे मंगल, शनि, बुध, शुक्र, ये सारे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो बृहस्पति भी, तो ये 5 ग्रह अगर नहीं है तो इनके कारण चंद्रमा की शक्ति क्षीण हो गई और कुंडली में काफ़ी बड़ा परेशानी का सबब बन गया। हर समय परेशानी रहेगी, जीवन भर अपयश मिलेगा, मेहनत के फल नहीं मिलेंगे, धन की कमी, रोग, बीमारी, सब चीज़ें रह सकती हैं। ऐसा ये दिखाता है। इसका दूसरा एक और ये है कि किसी भी जो ग्रह के साथ वो ना हो, यानी वो चंद्रमा अकेला होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई भी ग्रह बैठा है, चंद्रमा और सूर्य बैठ गए, तो ये योग नहीं बना। ये केम द्रुम योग तभी बनता है जब चंद्रमा अकेले हों, उनके आगे और पीछे कोई भी ग्रह ना हो, यानी उनको पावर ना हो, और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हों तो भी ये ग्रह में कमी आ जाती है। यानी वो काफ़ी हद तक अस्त के हों, नीच राशि में है तो ये केम द्रुम योग बहुत ख़राब होगा। लेकिन अगर वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, यानी कर्क में अगर चंद्रमा बैठे हैं और आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो केम द्रुम के कारण धन की जो बहुत ज़्यादा कमी हो रही है उसमें रुकावट आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हैं। ये इसका एक बता रहे हैं आपको कि ये अगर ऐसा है तो इसको केम द्रुम योग होने के बावजूद भी धन की कमी नहीं दिखाएगा। जो भी आपके सुख साधन है वो सब मिलेंगे, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में अगर बैठे हैं तो। क्या फल हो सकते हैं? धन की कमी, रोग, विवाह की समस्या, अपयश, शुभ फल जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। उपाय बताने की कोशिश करता हूं और कब ये भंग होता है वो भी बताते हैं। अगर इनके ऊपर चंद्रमा पर गुरु या बुध की दृष्टि पड़ रही है, यानी किसी भी भाव से आपकी केम द्रुम योग बन गया, लगन में बैठे हैं चंद्रमा, किसी भी नीच राशि में बैठे हैं, योग बन गया। लेकिन सप्तम भाव में अगर बृहस्पति या बुध बैठे हैं और इनकी दृष्टि सीधी सप्तम पड़ गई तो केम द्रुम योग भंग हो गया, यानी जो खराब फल है वो नहीं बढ़ेंगे और परेशानियां भी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि गुरु की और बुध की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर बहुत उत्तम मानी जाती है। उपाय बताने के लिए गणेश की और लक्ष्मी जी की पूजा करें, पीपल पर जल अर्पित करिए, दीप भी जला सकते हैं शाम को, एकादशी का व्रत और पूजन करिए। हर सोमवार को शिव भगवान और शिव परिवार की पूजा करें। ये बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण उपाय है। इससे आपके जो केम द्रुम योग के कारण जो परेशानियां हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। 2 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं और
इसके साथ अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो चंद्रमा का एक यंत्र अभिमंत्रित करा के अपने पास रख सकते हैं। इससे चंद्रमा के दूषित फलों में वृद्धि रुक जाएगी। कोई भी रत्न धारण नहीं करना केमद्रुम योग में, क्योंकि इससे चंद्रमा के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी और चंद्रमा अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में नहीं है, तो जो समस्याएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, कोई समस्या, कोई विचार, कुछ भी कहने की, जानने की इच्छा है तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद।